हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे जो अपनी तैयारी को अभी भी तैयार शुरू नहीं किए हैं और वो सोच रहे हैं कि अंतिम 2 महीने में, परीक्षा के 2 महीने पूर्व हम तीर मार देंगे, तो वो तीर कहीं और लगेगा और उनके 70 में 70 नंबर नहीं आएंगे। इसलिए एवीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल की पूरी टीम ने, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, अभी आपको मैथ के भी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए प्रतिबद्ध होकर के सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हल करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, जिसमें आज मैं आपको यूपी बोर्ड 2023-24 क्लास 12 की रसायन विज्ञान की प्रैक्टिस नंबर 7 है, जो कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर का है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, यही ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 70 में 70 नंबर दिलाने का काम करेंगे। अगर आप पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आप इस वीडियो में बने रहते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 70 में 70 नंबर कहीं नहीं गए। और ये आपकी मार्कशीट में एक बार जो नंबर चढ़ जाते हैं, पूरी जिंदगी भर आपके मार्क्स वही रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। मैं ये उम्मीद आपसे करता हूं। तो वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में, परीक्षा में 6 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अपक्रिया देता है। यहाँ पर पूछा गया है हैलोफॉर्म अपक्रिया। तो हैलोफॉर्म अपक्रिया एक सम्मिलित नाम है जिसमें कि क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म बनता है, और क्या बनता है? ब्रोमोफॉर्म बनता है, और क्या बनता है? आयोडोफॉर्म बनता है। बोलिए मेरे साथ, जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं फिर वो रिएक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बनते हैं हेलोफॉर्म क्रिया में। पूछा गया कौन से पदार्थ हेलोफॉर्म क्रिया देते हैं, तो उन पदार्थों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला है COCH3, यानी ऐसे यौगिक जिसमें COCH3 ग्रुप पाया जाता है, वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म क्रिया देते हैं। दूसरी बात मैंने बताई, जिसमें 2 ओन होता है। क्या? 2 ओन, ये यहाँ पे डिग्री नहीं होगा। 2 ओन ऐसे यौगिक जिसमें जो 2 ओन यानी कीटोन की बात कर रहे हैं, ऐसे कीटोन जो 2 पे कीटो ग्रुप लगा होता है, वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म क्रिया देते हैं। और तीसरा, 2 डिग्री अल्कोहल, जितने भी 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं वे सभी हेलोफॉर्म क्रिया देते हैं। इसके अलावा क्यूनोन भी है, क्यूनाल भी है, ये सभी क्या करते हैं? हेलोफॉर्म क्रिया देते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, RCOCH3, दूसरा RCOCl, तीसरा RNH2, तीसरा RNO2। देखिए, दूसरे वाले में COCl है, तो COCl इसमें कहीं है? नहीं है। RNH2, NH2 ग्रुप भी नहीं है, NO2 ग्रुप भी नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया RCOOAG, यानी सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। ये क्या है? ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, यानी कि वसा का सिल्वर लवण है। और इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो RBr प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, RCOAG की अभिक्रिया Br2 के साथ जब कराते हैं तो CCl4 बनता है। CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो RBr बनता है, प्लस CO2 निकलता है और साथ में क्या निकलता है? AgBr निकलता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अपक्रिया कहेंगे, स्मिथ अपक्रिया कहेंगे, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की अपक्रिया कहेंगे, या टिशन की अपक्रिया कहेंगे। देखिए, ये जो तीनों अपक्रिया हैं, ये आपके कुछ ऐसी रिएक्शन है जो अल्कोहल से संबंधित है, कुछ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित है। जैसे स्मिथ अपक्रिया, इसमें कार्बोक्स बेंजोइक एसिड बनता है। क्या बनता है? बेंजोइक एसिड बनता है। तो ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? हुंस डीकर अपक्रिया, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपक्रिया लिखी हुई है,
जो कि CH3CH Br CH2CH3 इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। याद रखना, एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी कराएंगे तो यहाँ पर यह क्रिया सेडजेव के नियम के अनुसार होगी। एक बार रिएक्शन को मैं कर लेता हूँ। CH3CH और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और इसके साथ में आगे लगा हुआ CH2 और CH3। इसकी क्रिया KOH के साथ कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये जो बीटा कार्बन है, एक इधर है, एक इस टाइम में बीटा कार्बन है। तो जब विहाइड्रोहाइलोजनीकरण क्रिया कराते हैं तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ बाहर निकलता है। जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी कि इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहीं से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम है ब्यूटीन 2। क्या नाम है? ब्यूटीन 2। ये ब्यूटीन 2 बना है। तो देख लेते हैं कौन सा उत्पाद बना है। प्रोपीन नहीं बना। ब्यूटीन, हाँ ब्यूटीन तो है, लेकिन ब्यूटीन देख लेते हैं। ब्यूटेन नहीं, ब्यूटाइन वन नहीं, यानी कि क्या बना है आपका? ब्यूटीन बना है। यहाँ पर ब्यूटीन 2 होना चाहिए, ब्यूटीन भी सही है ना, ब्यूटीन 2 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये कंपाउंड बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। देखिए हिंसबर्ग एक ऐसा अभिकर्मक है जिसका उपयोग जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो एमीन होते हैं उनके, एमीन को थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, एमीन, एमीन के परीक्षण में, किसमें? एमीन के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो देख लेते हैं क्या होता है इसका फार्मूला। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड और तीसरा है बेंजीन आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर जो हिंसबर्ग अपकर्मक होता है उसका फार्मूला होता है C6H5SOCl2, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका फार्मूला होगा। बेंजीन रिंग बनाता हूं मैं और बेंजीन के ऊपर क्या लगा देता हूं? SOCl2। SOCl2 ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल भी लिखा हुआ है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ये हिंसबर्ग अपकर्मक होता है और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के परीक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय संकट का मतलब है कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कौन है। तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कौन है? DDT, वेरी गुड, ये भी है। फ्रेयान भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, ये सभी, यानी कि ये सभी जो है पर्यावरण को नुकसान करते हैं। DDT क्या करता है? जैसे कि USA में जो एक राष्ट्रीय पक्षी होता है बाज, उसको एकदम संकटग्रस्त है, यानी कि वो विलुप्त होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि DDT का उपयोग किया जा रहा है और ये पर्यावरण को नुकसान करता है। 22 से 30 दिनों तक नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरह पड़ा रहता है जमीन पर, बायोडिग्रेडेबल इसका नहीं होता है। ठीक है। फ्रेयान क्या है? प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फ्रीज में और इसके साथ साथ में किसमें? उसमें जो है AC में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आग बुझाने में काम आता है, तो ये भी पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अपक्रिया C6H6 की अपक्रिया Cl2 के साथ कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या उत्पाद बनता है? देखिए जब बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे, ये है बेंजीन और इसकी अपक्रिया करा दो किसके साथ में? क्लोरीन के साथ। 3 मोल ऑफ Cl2 के साथ कराते हैं तो ये एडिशन प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? एडिशन प्रोडक्ट। और इसके प्रत्येक कार्बन से एक एक क्लोरीन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एक एक क्लोरीन जुड़ जाता है। तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसका नाम है, जिसे शॉर्टकट में BHC बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है लिंडेन। क्या नाम है? लिंडेन। और इसी का दूसरा नाम है 666। क्या नाम है? 666 क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें C6 है, H6 है, क्लोरीन 6 है। तो इसका इस्तेमाल जो है ज्यादातर गांवों में किया जाता है। गैमेक्सीन के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है गैमेक्सीन। गैमेक्सीन क्या करता है? कीड़ों को मारने में काम आता है, कीटनाशक का काम करता है। जैसे सरसों में देखिए येलो कलर का सरसों का फूल होता है, उसमें एक कीड़ा लग जाता है जिसे गांव में माहू बोलते हैं।
ठीक है, तो उसको नष्ट करने के लिए गैमेक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसका फार्मूला है C6H6Cl6, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, क्लोरोफॉर्म एक हाइलोफॉर्म क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो किससे बन सकता है? 2 डिग्री अल्कोहल से बन सकता है, या ऐसे कीटोन जो 2 पे कीटो ग्रुप होता है, या फिर क्विनॉल से, और जिसमें COCH3 ग्रुप होता है। तो पहला ऑप्शन है मेथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है हेक्सानॉल 3, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेनॉल 1, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेनॉल 2। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है CH3OH और ये है हेक्सानॉल 3, यानी कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पर तीसरे वाले कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा। तो मैंने कहा था 2 ऑन जिस पे होता वो होता, ये 3 ऑन है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। प्रोपेनॉल 1 देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है। तो प्रोपेनॉल 2 होगा, यानी कि जो 2 डिग्री होता है। आपके बुक में जो आंसर दिया गया है, जो पी बहादुर की बुक है, उसमें हेक्सेनॉन 3 दिया गया है, वो गलत आंसर है। प्लीज आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, प्रोपेनॉल 2 है वो आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, इसका PDF आपको AVS की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। वहां पे जाकर के आप सभी वीडियोस को जो PDF है वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा अतिलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, DDT क्या है और इसका उपयोग लिखिए। तो DDT का पूरा नाम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका नाम है डाई हिंदी में लिखता हूं, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राईक्लोरो ट्राईक्लोरो इथेन, ये इसका नाम है। और दोनों क्लोरीन पैरा पोजीशन पे होते हैं, तो पैरा कामा पैरा डैश डाईक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। अगर इसकी बात करें तो यह है एक रंगहीन, स्वादहीन, क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, जो कि जल में आविलेय है। क्या है? जल में आविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में, किसमें? कार्बनिक विलायकों में विलेय है। अगर हम इसके DDT के यूज की बात करें, इसका उपयोग देखें, तो इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इसका कारण यह है कि स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर DDT को बैन कर दिया गया था। इसका कारण यह है कि USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रीय पक्षी होता है USA का, बाज, वो एकदम विलुप्त होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि DDT का उपयोग ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से क्या है, 22 से 30 दिनों तक नॉर्मली बिना डिग्रेड हुए, बिना जैव अपघट्य हुए पड़ा रहता है, जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए USA ने पूरे विश्व में स्टॉकहोम में सम्मेलन में इसको बैन करवा दिया था। तो ये पूरे विश्व में बैन हो चुका है। ओके, लेकिन फिर भी जो रोग फैलाने वाले कुछ जीव होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, उनको नष्ट करने में ये काम आता है, इसीलिए इसका उपयोग थोड़ी मात्रा में भी किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नियोपेंटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम तथा संरचना लिखिए। तो नियोपेंटिल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर को मैं देख लेता हूं, और आप सभी बहुत ध्यान से इसको समझिए। CCH3 का होल ट्वाइस CH2Br, यहाँ भी देखिए 5 कार्बन है, और पांचों कार्बन एक, चारों कार्बन एक कार्बन जुड़े हुए हैं, और वो खुद कार्बन, यानी कि 5 कार्बन, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटिल। इसका IUPAC यानी कि ये क्या है,
ये एक सामान्य नाम है। क्या नाम है? सामान्य नाम है। ये एल्किल हैलाइड है एक प्रकार का। इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लॉन्ग चेन ढूंढते हैं तो 1 2 3। अब दो ग्रुप बच गए, दोनों ग्रुप मेथिल हैं। लेकिन मेथिल ग्रुप एम से स्टार्ट होता है अंग्रेजी की वर्णमाला के, और ब्रोमाइड जो होता है ब्रोमीन, ये बी से स्टार्ट होता है। इसलिए पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। फिर 2, 2 डाई मेथिल 1 ब्रोमो 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। किसका? नियोपेंटिल ब्रोमाइड का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। 2022 की परीक्षा पूछा गया, 2023 में नहीं पूछा गया, इसका मतलब 2024 में ये पूछा जा सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। देखिए, ये आईपीएससी नाम लिखे हैं, इनकी संरचनाएं पूछ रहा है। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, तो पेंटेन दिया गया है तो सबसे पहले हम 5 कार्बन बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। 2 पे क्लोरो लगा दो, 2 पे क्लोरो लगा दो, नंबरिंग इधर शुरू करेंगे, नंबरिंग इधर शुरू करेंगे, और 3 पे लगा दो मेथिल। ठीक है, अब बैलेंस कर लो। ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, और ये CH3 हो गया। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से हुई बेटा? इसमें 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देख लेते हैं 1, 4 डाइब्रोमोब्यूटीन, यानी कि 4 कार्बन है। ब्लैक पेन से लिखते हैं 1 2 3 और 4। तो दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एक तरफ CH3 इस तरफ क्या है? 1, 4 डाइब्रोमो, यानी पहले पे इसको नंबरिंग इधर से कर लेते हैं। तो ये नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 और 4। अब क्या होगा कि 4 पे लगा हुआ है क्या? ब्रोमो, तो 4 पे मैंने ब्रोमो लगा दिया। 1 पे भी ब्रोमो लगा है तो 1 पे ब्रोमो लगा दिया। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया 1, 4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगला देखते हैं 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, और बेंजीन में आप किसी एक कार्बन को पहला कार्बन मान सकते हैं। तो मैंने इसको मान लिया है पहला कार्बन, और यहाँ पे क्लोरो लगा दिया है, और 2 पे लगा है मेथिल ग्रुप। तो ये है आपकी संरचना 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चौथा नंबर है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में 3 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते, यानी पाई बॉन्ड होते हैं, वो नहीं बनाएंगे बेंजीन में, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये ऐसे, तो यहां से 1 पे लगा दिया आपने क्लोरो, और 4 पे लगा दिया एथिल, यानी 2 3 4, 4 पे लगा दिया मैंने एथिल। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अगला है 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटूइन, यानी इसमें भी 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन मैं दिखा देता हूँ, और 2 पे इन लगा हुआ है तो 2 पे डबल वन लगा दिया मैंने। 3 पे लगा हुआ है ब्रोमो, चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, तो मैं इधर से करता हूँ 1 2 3, यानी ये 3 पे लगा हुआ है क्या? ब्रोमो लगा हुआ है, और 2 पे लगा हुआ है मेथिल ग्रुप। तो इस तरीके से अब इसको बैलेंस कर लेंगे। ये CH3 हो जाएगा, और इधर CH3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया? 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटूइन। इसमें क्या है? ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है। इस तरह से 1 2। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखते हैं 1 2 3 4। ओके, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम लिखिए। यहाँ पर आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यहाँ पर, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो ये जो Br लगा हुआ है, इसका मैं स्ट्रक्चर इधर बना देता हूँ।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। तो देख लेते हैं नंबरिंग किधर से करेंगे। इधर से दूसरे पे ब्रोमीन ग्रुप आ रहा है और इधर से इस साइड से तीसरे कार्बन पर क्या हो रहा है, डबल, दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाता है। जिधर से डबल बॉन्ड मिलते हैं उधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो 4 पे लगा ब्रोमो, तो यहाँ लिख लेंगे 4, इधर ऊपर लिख लेते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं 4 ब्रोमो हो गया। 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, पेंट, और 2 पे लगा है इन तो पेंट 2 इन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला वाला देखते हैं जो कि सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सी के साथ में इधर जुड़ा है CH3, यानी एक कार्बन से 3 मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2 और इससे जुड़ा हुआ ब्रोमीन। तो मैंने आपको बताया कि ये नियोपेंटिल ब्रोमाइड है और इसका जब नामकरण करेंगे तो 1 2 3। अब 1 पे ब्रोमो लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। फिर 2 डाई मिथिल और प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो यूपी बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है, वो आईयूपीएसी नाम संरचना देकर पूछ सकता है, या आईयूपीएसी नई संरचना दे देगा, उसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा, या फिर आईयूपीएसी नाम दे देगा, संरचना लिखने के लिए कहेगा, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में कराया। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए ये जो है एक टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बाहर बना के दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे है CH3, फिर है CH2, फिर है CH2, फिर है CH, और इसी CH से क्या जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल। और आगे CH और इसी से जुड़ा हुआ है आयोडीन, और फिर आगे है CH3। तो नंबरिंग देखिए तो 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है टर्सरी ब्यूटिल 1 2 3, 1 2 3 4। यहाँ पर एक CH2 और होगा, यहाँ पर होगा CH2, फिर होगा CH3। तो 1 2 3 4 पे आ रहा है इधर भी टर्सरी ब्यूटिल। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबरिंग इस साइड से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर आयोडीन पास में है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए टर्सरी ब्यूटिल पहले आ रहा है किससे, आई से, आई आई पहले आता है, तो हम लिखेंगे 3 आयोडो। क्या लिखेंगे, 3 आयोडो, 3 आयोडो। 4 पे लगा हुआ है तो हो जाएगा 4 टर्सरी ब्यूटिल, टर्सियरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टर्सियरी ब्यूटिल, टर्सियरी ब्यूटिल। आप देखिए सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, 7 कार्बन, तो हेप्टेन हो जाएगा, यानी कि 3 आयोडो 4 टर्सियरी ब्यूटिल हेप्टेन। इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा आईयूपीएसी नाम लिखना है वो लिखना है, एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरीके से। आगे जो C है इसी से ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, फिर आगे है CH2 CH3, यानी कि 1 2 3 और 4 इस तरह से देखेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से ग्रुप जुड़ा होगा। तो 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमीन भी है और 2 पे मेथिल ग्रुप भी है। तो क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नाम, 2 ब्रोमो कामा 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगला है, एक ही कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप प्लस उसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, Cl के पास वाले कार्बन तो कर नहीं सकते हैं। तो 1 2 3, अब ये मेथिल ग्रुप बच गया, क्लोरो बच गया। तो क्या लिखेंगे पहले, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो क्यों लिखेंगे पहले, क्योंकि ABCD में पहले C आता है। तो 2 क्लोरो
टू मेथिल, क्या हो जाएगा, टू क्लोरो टू मेथिल प्रोपेन, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो आप लोग सतर्क रहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें संरचना दे देंगे और आईपीएसी नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, या जो है नाम दे देंगे जो है संरचना बनाने के लिए कहा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में ए बी सी का नाम व सूत्र लिखिए। तो अगर फिनाल की क्रिया जब हम कराते हैं अमोनिया के साथ अनाद्र ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, क्या प्राप्त होता है उसका आपको नाम लिखना है, सूत्र लिखना है। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ सूत्र और इधर लिख देता हूँ नाम। तो जो बनेगा प्रोडक्ट फिनाल और अमोनिया की रिएक्शन कराने के बाद अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में, तो यहाँ बनेगा बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाएगा, यानी यहाँ से NH2, इसका नाम है एनिलीन। तो यानी कि सूत्र क्या है इसका, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है तो इसका नाम हो जाएगा NH2, और इसका सूत्र हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन, ये इसका हो जाएगा एनिलीन। अब बी नंबर क्या कह रहा है कि बी नंबर में क्या होगा, तो बी नंबर देख लेते हैं। जब यानी एनिलीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, जिससे बनता है बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। ये आपको लिखना है किसके साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है NaNO2 के साथ, NaNO2, यहाँ पे हम कह सकते हैं NaNO2 के सेल्स रिएक्शन हो गई तो HNO2 बनेगा, HNO2 और प्लस साथ में क्या होगा, HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। क्या नाम है, नाइट्रस अम्ल, प्लस क्या है, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दो चीज जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराएं कि क्लोरोबीन बन जाए, क्या बन जाए, क्लोरोबेंजीन बन जाए। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Cu2Cl2 के साथ। किसके साथ कराएंगे, Cu2Cl2 Cu2Cl2 के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराएंगे, और इसके साथ में क्या लेंगे, HCl। इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर नाम और सूत्र दोनों पूछ रहा है। तो आपको नाम भी लिखना है और सूत्र भी लिखना है, ये नहीं कि आप सिर्फ सिर्फ उसका फार्मूला बना के चले आए कि ये इसका सूत्र है, नाम आप लिखना भूल ही गए। तो नाम और सूत्र दोनों आपसे पूछेगा, दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने के बाद आप करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। रासायनिक समीकरण क्या है, C2H5X, यानी हेलो एल्केन है ये, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है KOH के साथ। किसके साथ, KOH के साथ, वो भी कैसा है, एक्वस है। अगर ये अल्कोहलिक KOH होता तो प्रोडक्ट दूसरा होता, लेकिन यहाँ एक्वस KOH है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, -KX बाहर हो जाएगा, और यहाँ बनेगा C2H5OH, यानी इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल अल्कोहल, जो ए है कंपाउंड वो एथिल अल्कोहल बन रहा है। और एथिल अल्कोहल का जब K2Cr2O7, यानी ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और इसके साथ H2SO4 लेते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीकारक है। इसके साथ इसका अपघ्रत कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा तो एसिड बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा CH3COOH बनेगा, प्लस साथ में H2O निकलेगा। जब भी H2SO4 लेंगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी यहाँ से H2 भी साथ में निकलेगा, और ये बना रहा है एसिटिक अम्ल। क्या बना रहा है, एसिटिक अम्ल बना रहा है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 5 नंबर का आपके क्वेश्चन में आता है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1996, 98, 99, 2001, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये 6 साल के बाद यानी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है इस चित्र को समझ लेते हैं। ये जो चित्र है इसमें आप देखेंगे तो ये गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं जिसको आसवन फ्लास्क कहा जा रहा है। गोल पेंदे के फ्लास्क में 25 ml एसीटोन और 200 ग्राम इसमें विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है आप बताएंगे हमें। क्या होता है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है। इसकी अब क्रिया कराते हैं और साथ में 200 ml जल लेते हैं, इन तीनों को एक साथ भर लेते हैं और इसको एक स्टैंड की सहायता से स्टैंड कर लेते हैं। और नीचे से यानी गोल पेंदे के फ्लास्क के नीचे एक जल उष्मक रखा हुआ है। जल उष्मक एक छोटी सी कढ़ाई टाइप का होता है, उसमें कई लेयर में ढक्कन होते हैं। जिस प्रकार का गोल पेंदे का फ्लास्क रखना होता है उस प्रकार से उसमें ढक्कन को लेयर बाय लेयर हटाते हैं और उसके अंदर जल भर देते हैं। और जब जल भर देते हैं तो उसको बर्नर के ऊपर रखते हैं और उस पानी को गर्म करते हैं। ये बर्नर रखा हुआ है, ये बर्नर है। और गोल पेंदे के फ्लास्क में जब एसीटोन विरंजक चूर्ण जल लेते हैं इसको गर्म करते हैं तो जब जो गोल पेंदे का फ्लास्क होता है उसके एक तरफ निकास नली लगाते हैं जो कि जुड़ा होता है एक संघनित्र से जिसमें ठंडा पानी भरा होता है। और ये ठंडा पानी एक तरफ रिजर्वायर से यानी कलेक्टिंग जिसमें कलेक्ट किया जाता है क्लोरोफॉर्म को, जिससे हम लोग कॉनिकल फ्लास्क ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जो है ये एकत्रित करते हैं। अब ये रिएक्शन किस प्रकार होती है, तो एसीटोन के साथ विरंजक चूर्ण की क्रिया कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से वाष्प निकल कर जाती है और ये संघनित्र से होते हुए जब यहाँ से वाष्प रूप में जाएगा तो संघनित्र में भरा हुआ है ठंडा पानी और ये ठंडा पानी इसको द्रवित कर देता है। और क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जल के ऊपर तैरता हुआ एक अलग से लेयर दिखाई पड़ता है जो कि क्लोरोफॉर्म होता है। अब ये क्लोरोफॉर्म के अंदर बहुत सारी शुद्धियां होती हैं, इनको हम कैसे शुद्ध करते हैं इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल इसको पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और एथिल अल्कोहल से किस प्रकार इसका निर्माण कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण या Cl2 यानी क्षार की उपस्थिति में क्रिया से इसको बनाया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे एथिल अल्कोहल पर क्रिया से। एथिल अल्कोहल पर विरंजक चूर्ण क्रिया किस प्रकार होगी, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से होती है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 प्लस H2O और ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या निकलता है, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस निकलती है और इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एथिल अल्कोहल का क्लोरीन द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि जो क्लोरीन होता है ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो रिएक्शन करा देते हैं C2H5OH की Cl2 के साथ अब क्रिया जब कराते हैं तो ये बनाता है सी एसिटल्डिहाइड बनाता है, CH3CHO बनाता है। ठीक है, अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो गया है प्लस साथ में क्या क्या निकलता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से निकलता है 2HCl निकलता है। क्या निकलता है, 2 मोल ऑफ HCl निकलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सी स्टेप यानी तीसरा स्टेप देख लेते हैं। जो दूसरे स्टेप में एसिटल्डिहाइड बना है उसका फार्मूला है CH3CHO। इसकी रिएक्शन कराते हैं। जो क्लोरीन पहले स्टेप में प्राप्त हुआ है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CCl3CHO में। CCl3CHO का नाम क्या है, क्लोरल। और क्लोरल के साथ में क्या निकलता है, 3 मोल ऑफ HCl। यानी यहाँ पर 3 मोल क्लोरीन के लेते हैं, Cl2 के कितने मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं। अब यहाँ पे CCl3 यानी क्लोरल प्राप्त हो गया जिसका नाम ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड भी है। इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड। अब ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड जो तीसरे चरण में यानी तीसरे स्टेप में प्राप्त हुआ है इसका क्षारीय जल अपघटन कराते हैं। और क्षार कहाँ से लेते हैं, जो पहले स्टेप में प्राप्त हुआ है यानी CaOH का होल ट्वाइस जो है इसकी रिएक्शन करा देते हैं CCl3CHO के साथ। किसके साथ, CCl3CHO के साथ। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि CHCl3 ये अलग हो जाते हैं 2 मोल, 1 मोल यहाँ से 1 मोल यहाँ से। तो कितने मोल, 2 मोल CHCl3 के प्राप्त हुए। और साथ में क्या निकला, साथ में निकल रहा है HCOO का होल ट्वाइस Ca, यानी इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। क्या नाम है, कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट बन गया। और ये क्या है,
क्लोरोफार्म हमको मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एसीटोन से किस प्रकार बनाते हैं। एसीटोन्स में जो पहली स्टेप है वो दोनों में सेम है। तो पहला स्टेप क्या होगा, विरंजक चूर्ण CaOCl2 रिएक्शन करता है जल के साथ में, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। अब क्लोरीन गैस ये एसीटोन से रिएक्शन करती है, यानी CH3COCH3, इसकी रिएक्शन 3 मोल ऑफ Cl2 से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा हमें, CCl3COCH3, और इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोएसीटोन है, ट्राइक्लोरोएसीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन है ये। और ट्राइक्लोरोएसीटोन का क्षारीय जल अपघटन कराएंगे, यानी कि क्षार कहाँ से लाएंगे, तो क्षार लाएंगे जो पहले स्टेप में मिला है, यानी CaOH और OH, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CCl3COCH3, यानी कि ट्राइक्लोरोएसीटोन के साथ CCl3COCH3, क्या बनाएगा ये, यहाँ पे बनाएगा क्लोरोफार्म, क्या बनाएगा, क्लोरोफार्म बनाएगा, इसके 2 मोल CHCl3 प्राप्त होंगे, प्लस साथ में क्या निकलेगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, और इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, क्या नाम है, कैल्शियम एसीटेट, और इसका नाम क्या है, क्लोरोफार्म। तो इस प्रकार से हम चाहे एसीटोन से प्रयोगशाला विधि आ जाए और चाहे एथिल अल्कोहल से प्रयोगशाला विधि आ जाए, तो हम दोनों से बना सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि जो क्लोरोफार्म प्राप्त हुआ है, जो निकल करके गया है गोल पेदे के फ्लास्क से रिजर्वायर में, जहां पर उसको एकत्र किया जा रहा है कॉनिकल फ्लास्क में, तो वो शुद्ध तो होगा नहीं, तो उसको किस प्रकार हम शुद्ध करते हैं। तो जो क्लोरोफार्म प्राप्त हुआ है, वो उसमें अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले तनु NaOH के साथ, और फिर उसके बाद जल से इसको धोते हैं, तो उसमें काफी कुछ अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। लेकिन जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, अथवा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम जल को वहां से हटा सकते हैं। अब शुद्ध क्लोरोफार्म जो है क्लोरल, चाहे तो आप क्लोरल से भी प्राप्त कर सकते हो या क्लोरल हाइड्रेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। NaOH से क्रिया कराएंगे तो उसके द्वारा हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि क्लोरल की क्रिया देखिए, ये है क्लोरल हाइड्रेट, और इसकी क्रिया क्या है, NaOH के साथ जब कराते हैं तो क्लोरोफार्म मिलता है शुद्ध एकदम, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो जो ये क्लोरल हाइड्रेट है, ये इसमें एक कार्बन पर 2 OH है, देखिए यहाँ पर ये OH और दूसरा ये OH, और इस कार्बन से दोनों अटैच है, किस कार्बन से, इस कार्बन से दोनों अटैच है, दोनों OH। तो मैंने आपको बताया था एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक स्थायी यौगिक बना रहा है, दोनों OH है। क्यों स्थायी यौगिक बना रहा है, क्योंकि इस कार्बन से जो 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, और ये जो OH ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन के साथ अंतरा अणु यानी अंतः अणु हाइड्रोजन बांड बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बांड बना रहा है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको स्थायित्व प्रदान कर रहा है। इसीलिए ये जो है क्या है, अत्यधिक स्थायी यौगिक बन जाता है, और इस प्रकार हम शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो लॉन्ग आंसर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पहले चित्र के बारे में पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, रिएक्शन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, चित्र की सहायता से पूरा चित्र का वर्णन करेंगे, फिर उसको कैसे शुद्ध करते हैं इसके बारे में लिखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये लॉन्ग आंसर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो हमने सीरीज ये प्रैक्टिस सेट आपको करवाया है, इस क्वेश्चन के आपको जो PDF है, ये एवीएस की टेलीग्राम ग्रुप है, एवीएस की पाठशाला के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप जाकर के इस PDF को ले सकते हैं फ्री में, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।